नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं करंट खबर। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मेरा रेशम मेरा अभिमान 2.0 के तहत ग्राम तसरिया में 60 तसर किसानों और सूत कटाई महिलाओं का जागरूकता प्रशिक्षण आयोजित। तसर की खेती सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि संथाल परगना के ग्रामीण परिवारों की मेहनत, परंपरा और आजीविका से जुड़ी पहचान है। इसी आजीविका को मजबूत करने और तसर पालन को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ग्राम तसरिया पंचायत घटियारी में मेरा रेशम मेरा अभियान 2.0 के तहत 60 तसर किसानों के साथ जागरूकता कार्यक्रम और सूत कटाई से जुड़ी महिलाओं का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कार्यक्रम केंद्रीय रेशम बोर्ड अग्र परियोजना केंद्र पथरा गोड्डा और बद्रा फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर किसानों से सीधे जुड़ना, उनकी अड्डा बाड़ी में जाकर कोकून उत्पादन की वास्तविक स्थिति को समझना, खेती के दौरान आ रही समस्याओं को जानना और किसानों को वैज्ञानिक तसर पालन की तकनीकों से जोड़ना रहा। इसके साथ ही सूत कटाई से जुड़ी महिलाओं को पोस्ट कोकून गतिविधियों की जानकारी देना, तकनीकी मदद उपलब्ध कराना और तसर के कोकून से लेकर सूत तथा आगे तैयार होने वाले उत्पादों तक पूरी वैल्यू चेन को बाजार से जोड़ने की दिशा में काम करना भी कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा। अड्डा बाड़ी में पहुंची टीम जमीन पर समझा तसर पालन। कार्यक्रम के दौरान सुंदर मोड़ पंचायत कर्माटांड के किसान तसर दूत मुनीलाल जी की विकसित अड्डा बाड़ी का भी निरीक्षण किया गया। केंद्रीय रेशम बोर्ड अग्र परियोजना केंद्र पथरा और बदलाव फाउंडेशन की टीम ने अड्डाबाड़ी में तसर की खेती और कोकून उत्पादन की स्थिति को करीब से देखा। किसानों द्वारा किस तरह तसर पालन किया जा रहा है, खेती के दौरान किन बातों का ध्यान रखा जा रहा है और उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसकी जानकारी टीम ने दी। टीम द्वारा किसानों को यह भी समझाया गया कि अच्छे कोकून उत्पादन की शुरुआत स्वस्थ पौधों और स्वस्थ तसर कीट से होती है। आसान और अर्जुन जैसे प्रमुख पोषक पौधों की साफ सफाई, समय पर छटाई, अड्डाबाड़ी में उचित वातावरण बनाए रखना और कीटों की नियमित निगरानी तसर उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सूत कटाई महिलाओं को पोस्ट कोकून की तकनीकी जानकारी। कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सूत कटाई से जुड़ी महिलाओं का प्रशिक्षण रहा। बदलाव फाउंडेशन की LIC HFL संगम परियोजना से जुड़ी महिलाओं से टीम ने मुलाकात की और सूत की गुणवत्ता बेहतर करने के बारे में जानकारी दी। अग्र परियोजना केंद्र पथरा से श्री जुनैद अंसारी जी ने महिलाओं को सूत निकालने की प्रक्रिया के बारे में व्यवहारिक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोकून को उबालते समय किस तरह आवश्यक सामग्री और सोडा केमिकल साबुन का इस्तेमाल किया जा सकता है, धागे की ग्राइंडिंग कैसे की जाती है, कितने कोकून से अच्छा सूत निकलता है, सूत का वजन कैसे देखा जाता है और उसकी गुणवत्ता के अनुसार बाजार में कीमत कैसे तय होती है। महिलाओं को यह भी समझाया गया कि अच्छी गुणवत्ता का सूत केवल अधिक उत्पादन से नहीं बल्कि सही प्रक्रिया से तैयार होता है। कोकून का सही पहचान, उचित उबाल, सफाई, धागे की समानता, मजबूती, सही ग्राइंडिंग और वजन, ये सभी बातें अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता और बाजार मूल्य को प्रभावित करती हैं। इस प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को यह समझाने का प्रयास किया गया कि तसर की कमाई केवल कोकून बेचने तक सीमित नहीं है। कोकून से गुणवत्तापूर्ण सूत और आगे कपड़ा व अन्य तसर उत्पाद तैयार कर वैल्यू एडिशन के माध्यम से महिलाओं की आय को और बढ़ाया जा सकता है। किसानों से उनकी खेती की स्थिति और इस समय आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई। किसानों मीना सोरेन, एलिस सोरेन, श्रीमती मुर्मू और सविता टूडू ने बताया कि बीमारी के कारण कई बार तसर के कीड़े गिरकर मर जाते हैं, जिससे उन्हें नुकसान होता है। वहीं DFL अंडे की गुणवत्ता को लेकर भी किसानों ने अपनी परेशानी बताई। किसानों का कहना था कि महाजनों से DFL लेने पर कई बार अच्छी गुणवत्ता का अंडा नहीं मिल पाता, जिससे कीट पालन प्रभावित होता है। ग्रेनेज घर की कमी के कारण गुणवत्तापूर्ण DFL उपलब्ध नहीं होने की समस्या पर भी चर्चा हुई। किसानों ने इस बार जाली की कमी और भिरनी की समस्या भी बताई। उनका कहना था कि कई जगहों पर कीड़े मकोड़ों की संख्या अधिक होने के कारण तसर की खेती में नुकसान हुआ और कुछ किसान इस बार ठीक से खेती नहीं कर पाए। इन समस्याओं को केवल किसानों को व्यक्तिगत समस्या न मानकर टीम ने इसे तसर की पूरी उत्पादन प्रक्रिया से जोड़कर समझा, क्योंकि DFL की गुणवत्ता, अड्डाबाड़ी का प्रबंधन, कीटों की सुरक्षा, समय पर तकनीकी सलाह और कोकून की गुणवत्ता, इन सभी का सीधा असर किसान की आय पर पड़ता है। किसानों को दी गई वैज्ञानिक तसर पालन की जानकारी। प्रशिक्षण के दौरान केंद्रीय रेशम बोर्ड की टीम द्वारा किसानों को आसान अर्जुन के पेड़ों की साफ सफाई, तसर कीटों के लिए सही वातावरण, जीवन सुधा जैसे जैविक छिड़काव का सही उपयोग, कीटों की देखभाल और कोकून उत्पादन से जुड़ी जानकारी दी गई। किसानों को बताया गया कि अड्डाबाड़ी में स्वच्छता बनाए रखना, अनावश्यक कीट एवं रोगों की समय पर पहचान करना, पोषक पौधों की स्थिति पर नजर रखना और कीटों के व्यवहार में किसी भी असामान्य बदलाव को तुरंत पहचानना जरूरी है। साथ ही किसानों को सलाह दी गई कि तसर पालन में किसी भी समस्या के समय तकनीकी टीम से संपर्क करें और DFL खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच जरूर करें। यह संदेश भी दिया गया कि वैज्ञानिक जानकारी को समय पर अपनाने से उत्पादन में होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है
और किसान बेहतर गुणवत्ता का कोकून तैयार कर सकते हैं। डीएफएल जांच में महिलाओं की रुचि, 20 महिलाओं का चयन। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने डीएफएल के जांच का प्रशिक्षण प्राप्त करने में विशेष रुचि दिखाई। इसके लिए 20 महिलाओं का चयन किया गया, जिन्हें आगे डीएफएल की गुणवत्ता जांच का प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को सूत कटाई और ग्राइंडिंग पर विशेष प्रशिक्षण देने की भी योजना बनाई गई है, ताकि वे केवल उत्पादन करने तक सीमित न रहें, बल्कि गुणवत्ता पहचानने, उत्पाद की कीमत समझने और बाजार की मांग के अनुसार बेहतर गुणवत्ता का सूत तैयार करने में सक्षम बन सके। किसानों और महिलाओं की भागीदारी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से किसान जर्मन हैब्रम, संत हैब्रम, सकल टूडू, शेमती मुर्मू, द्रोधी हेम्ब्रोम और मीना सोरेन, राज्या देवी, एलिस सोरेन और मैसा पहाड़िया सहित अन्य किसान और सूत कटाई की महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम में केंद्रीय रेशम बोर्ड की ओर से वैज्ञानिक हरु गोपाल दत्ता तथा अग्र परियोजना केंद्र पथरा से चुम्बरू गोप, कुंदन कुमार यादव, राकेश महतो, बलदेव महतो और जुनेद अंसारी और रंजीत जी शामिल रहे। वहीं बदलाव फाउंडेशन से वर्षा टोपो, द्रोधी हेब्रम और बाबूजी हंसदा ने कार्यक्रम में सहयोग किया। तसर से जुड़ी पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करने की पहल। केंद्रीय रेशम बोर्ड, अग्र परियोजना केंद्र पथरा और बदलाव फाउंडेशन की टीम किसानों और महिलाओं के साथ लगातार मिलकर काम कर रही है, ताकि तसर की खेती से लेकर कोकून, सूत और आगे के उत्पाद तक पूरी प्रक्रिया को मजबूत किया जा सके। मेरा रेशम मेरा अभिमान 2.0 के माध्यम से प्रयास है कि तसर किसान केवल पारंपरिक तरीके से खेती करने तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें वैज्ञानिक तकनीक, गुणवत्तापूर्ण डीएफएल, बेहतर कोकून उत्पादन, पोस्ट कोकून तकनीक, गुणवत्तापूर्ण सूत और बाजार से जुड़ी जानकारी भी मिले। क्योंकि जब किसान को सही तकनीक मिलेगी, महिला को सही कौशल मिलेगा और उत्पाद को सही बाजार मिलेगा, तभी तसर की मेहनत से जुड़ी आजीविका और मजबूत होगी। तसर की पहचान को बचाते हुए तसर से जुड़ी मेहनत को सम्मान और बेहतर बाजार दिलाना ही मेरा रेशम मेरा अभिमान 2.0 की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए करंट खबर।